बम बम भोले, बम बम भोले। आज हम साथ हैं अपने कांवड़ियों के साथ में, भोले के भक्तों के साथ में, और हम एक वीडियो बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ पर योगी बाबा की एक कैसी व्यवस्था है। बोले कैसी व्यवस्था है बाबा की? योगी बाबा की व्यवस्था अच्छी है और भोले बाबा की भी। भोले बाबा ने बारिश करवा दी और हमें गीला करवा दिया पूरा। मौसम ठंडा हो गया, ठंडा, पीछे बारिश नहीं थी। तो हरिद्वार से लेके यहाँ तक व्यवस्था एकदम बढ़िया है। पुलिस की व्यवस्था बढ़िया है एकदम। व्यवस्था तो एक नंबर है। अच्छा, लेकिन जो हमारे साथ के भोले चल रहे हैं हाँ। वो रोडों पे कूड़ा बहुत फैला रहे हैं। कूड़ा हम फैला साफ करते हुए आ रहे हैं और यही कहना चाहूँगा सारे भोलों से कि कूड़ा मत करो भाई। मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, वो तो देखो कूड़ा तो होता रहता है क्योंकि इतने सारे भोले आ रहे हैं, तो लेकिन मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि सरकार की व्यवस्था कैसी है? सरकार की व्यवस्था एक नंबर है। योगी बाबा जिंदाबाद। योगी बाबा जिंदाबाद। लेकिन ये सारे लोग तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये तो बुरा भला बोलते रहते हैं। जी, हमें पूरा मजा आ रहा है योगी बाबा की सरकार में। कितनी बार कावड़ लिया है योगी बाबा की सरकार में, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये ओवैसी है एक नेता, उन्होंने ये बोला है कि जो नेम प्लेट लगाई गई थी, जो उन्होंने गलत नाम लगा रखे थे, जैसे कि कोई अगर मोमडन है, मुस्लिम है, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने जो रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, तो क्या वो सही है? उन्होंने हटवा दिए थे तो वो सही था, असली नाम लगवाया? ये तो वैसे एक तो बात सही है। जो चीज़ है वो चीज़ रखनी चाहिए पब्लिक के सामने, पब्लिक को भी तो पता लगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो वो सही था इसका मतलब? जी बिल्कुल सही था। तो बाबा ने जो किया वो सही था। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा हमारे नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी बोलते हैं कि हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसा करता है, असत्य असत्य असत्य, हिंसा हिंसा हिंसा। तो उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम भी हिंदू हैं और हरिद्वार से सबके हाथ जोड़ते हुए आ रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। और ये अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जितने भी ये भोले हैं कांवड़िया ये सब बेरोजगार हैं। मैं 30,000 रुपये कमाता हूँ और अखिलेश यादव ये तेरे को बोल रहा हूँ, तेरे को अगर 10,000 की नौकरी चाहिए तो मेरे पास आ जा। ये तो फिर इतना मेरे कुत्ता घुमा दियो। तो इतना अच्छा काम करने के बावजूद में इतना इस बार अयोध्या में भी सीट कम हो गई योगी बाबा की, तो क्या क्या कारण रहा इसका? जी वो तो देखो जनता के ऊपर है, लेकिन हम हिंदुओं में एकता नहीं है। बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। बताइए। अरे कोई बात नहीं, बोले। अच्छा, हाँ जी, बताइए बोले। भोले बहुत देर हो गई। एक वो देखो वाली कावड़ उठा के देखो और चल के देखो। देखो ये भी कावड़ हमारी आगे देखो, ये वाली आगे देखते। अब हम आपको ले चल रहे हैं कावड़ दिखाने के लिए। टच नहीं करेंगे। एक से हमारे भोले लेके आए हैं, कितनी सुंदर कावड़ है। कितना 90 किलो वजन है? अच्छा, 90 किलो वजन है। 2 बंदे चला रहे, 4 बंदे चलाने के लिए होने चाहिए। दोनों की साइड में होते हैं। हाँ। इधर भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पर है 2 बंदे इधर और 2 बंदे इधर। अच्छा, एक है, 2 ही नहीं है। अच्छा। बोले क्या बोले कि कैसा रहा सफर बढ़िया है। व्यवस्था कैसी है योगी बाबा की? बढ़िया है। लेकिन ये 2 लोग तो बुरा भला बोल रहे हैं। कौन बोल रहा बुरा भला? ओवैसी बोल रहा है कि जो नेम प्लेट लगाई है, जो मतलब जो मुसलमान जैसे मोमडन जो होते हैं, उन्होंने हिंदू देवी देवता के नाम से जो प्लेट लगा रखी थी, वो सही थी क्या? सही है वो। जो मतलब जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ और मैंने जो नेम प्लेट लगा रखी है, जैसे कि जो अभी जो रास्ते में योगी बाबा ने नेम प्लेट लगवाई है, सब जितनी भी रेस्टोरेंट हैं उस पर असली नाम वाले जिनका मालिक है उसका नाम की नेम प्लेट लगवाई थी, वो सही फैसला था? गलत था ना? मतलब जो लोग जैसे कि कोई अगर अली है, खान है, उन्होंने शिव ढाबा लगा रखा है, ठीक है, माँ वैष्णो ढाबा लगा रखा है, वो सही है क्या? हैं? जैसे कि जो खान है, जैसे कि मोमडन है और उन्होंने शिव ढाबा नाम से अपना खोल रखा है, तो वो सही है क्या? वो सही है, उन्होंने हमारे भगवान का नाम लिखवाया है। भगवान का नाम लिखवाया है। अच्छा बोले। और जो ये बोल रहे हैं कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हिंदू हिंसा करता है, तो वो हिंदू हिंसा करता है, हिंसक हैं आप हम सब? नहीं, वो बोल रहे हैं संसद में खड़े होकर हिंदू हिंसा करता है, हिंदू हिंसक है, असत्य बोलता है। वो खुद ही हिंसा कर रहा है। खुद ही हिंसा कर रहे हैं, मतलब ये दोहरा चरित्र है उनका।
तो बाबा की व्यवस्था एकदम बढ़िया है। बढ़िया एकदम। आप खुश है बाबा के साथ? बहुत खुश है। इस बार सरकार बनेगी दोबारा से बाबा की? बनेगी क्यों नहीं बनेगी, बाबा की बनेगी। तो ये है भोले और ये बाबा की व्यवस्था से बहुत खुश है। और पुलिस व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। सब चीज बढ़िया करवा रखी है, सबका चाहिए सब चीज बढ़िया करवा रखी है। बाबा की जय। बुलडोजर क्राइम भी वाने कम करवा दे, सब चीज कम करवा रखी तो बढ़िया ही करवा रखो वन आएगो। अच्छा आएंगे। अच्छा तो मतलब ये जितने भी संसद में गलत बोलते हैं योगी सरकार के खिलाफ, वो सब गलत है ना? गलत है। अच्छा तो देखिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी ये कांवड़िए हैं, जो भोले के भक्त हैं, ये बिल्कुल खुश हैं बाबा योगी बाबा की व्यवस्था से और ये चाहते हैं कि बाबा दोबारा से सरकार में आए। तो दोस्तों ये है भोले के भक्तों की आवाज़ और यानी कि कांवड़ियों की आवाज़। और कांवड़िए जितने भी हैं अच्छी खासी संख्या में आते हैं, लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ लाखों जितने भी भोले हैं वो बाबा की व्यवस्था से बहुत खुश हैं। और मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। जितने भी ये विरोधी हैं जो गाजियाबाद क्या बोले, गाजियाबाद में ये बोले आप, मतलब आगे जाना है। आपको कहाँ जाना है? मुझे जाना है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद के लिए अभी तो आपको आगे जाना पड़ेगा। ऊपर या नीचे की तरफ? नीचे से ही जाना, नीचे से जाना, पूरी पुलिस व्यवस्था है। और कैसा रहा बोले आपका सफ़र? बहुत अच्छा रहा बोले सफ़र। बाबा की व्यवस्था सही है? बाबा की व्यवस्था बहुत अच्छी है बोले, देखा जाए तो बहुत अच्छी है बाबा की व्यवस्था। पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है बोले। लेकिन ये अखिलेश यादव राहुल गांधी तो बुरा भला बोलते रहते हैं बाबा को। जो बोले वो बोलने दो, बोलने वाले को क्या जाता है। वो ये जो कांग्रेस ने भी संसद में बोला राहुल गांधी ने कि हिंदू हिंसा करता है, हिंसक है, तो क्या हिंदू हिंसक है? हिंदू कब से हिंसक हो गया बोले? ये खुलेआम संसद में बोल रहा है वो। हिंदू कब से हिंसक हो गया बोले? हिंदू तो कभी हिंसक था ही नहीं। जो हिंसक है उसके लिए तो बोलते भी नहीं है कि कोई हिंसक है। सही बात है। अगर उनके लिए बोला जाए तो इनके खुद के ऊपर ना आएगी क्या? और दूसरा अभी जो ओवैसी ने विरोध किया, उसका बाबा ने कहा था कि जिनके जो दुकान के मालिक हैं उनके नाम से दुकानें चलाई जाएँ, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, जैसे कि खान लगा हुआ है या अली है, उन्होंने नाम लगा रखा है, शिव ढाबा, वैष्णो ढाबा। तो वो तो उनके नाम से होना चाहिए ना, हमें पता तो चले आगे हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हम तो नहीं जानना चाहते उनके स्टॉल पे या किसी भी रेस्टोरेंट पे नहीं जाना चाहते। हम पवित्र है, इतना सा हम तो पवित्र हैं। हम इतनी दूर से कष्ट उठा के आते हैं बोले, और कष्ट उठा के भी अगर हमारी जल को खंडित कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे फिर? हम गंगोत्री या वहाँ से जल उठा के लाते हैं। हरिद्वार से भी भक्तों को बहुत कष्ट होता है। और देखा जाए तो बहुत अच्छा वो है, डिसीजन है योगी जी का कि जो जिसके नाम से है वो उसी के नाम से होना चाहिए। लेकिन ये पारित नहीं हुआ है, संसद में मना कर दिया है इस चीज़ के लिए। लेकिन ये होना चाहिए कि जो जिसके नाम से है वो उसी के नाम से होना चाहिए। अभी मैं एक न्यूज़ और देख रहा था टीवी में, उसमें बोल रहे थे कि जो जितने भी कांवड़िया हैं वो सब बेरोजगार हैं। ये तो कहने वाली बात है, लेकिन अगर भक्ति के हिसाब से देखा जाए तो कोई बेरोजगार नहीं है। अपनी भक्ति है, जो बोलने वाले हैं वो ही बेरोजगार है। लेकिन कोई बेरोजगार नहीं है बोले। आधे से ज़्यादा इसमें ऐसे बंदे आते हैं कि जो कि बहुत अच्छे अपना बिजनेस करते हैं या अपनी बहुत अच्छी जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। या मैंने देखा हुआ है कि मैं खुद जॉब करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि वैसे मतलब ठीक है, लेकिन नहीं है, बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार नहीं है बोले। तो बाबा वापस आएंगे इस बार फिर से? बिल्कुल आएंगे बोले। यूपी में आना चाहिए, बाबा को वापसी में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए बोले। और हिंदुओं को पता नहीं क्या क्या बोला गया है अभी। अगर हिंदुओं को कोई बचा रहा है, हमारे सनातन धर्म को कोई बचा रहा है, यूपी में मोदी और संसद में यूपी में योगी और संसद में मोदी। अभी 2024 के इलेक्शन में क्या क्या बोला गया? सनातन धर्म समाप्त होना चाहिए, हिंदू हिंसा करता है, और हिंदू एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, वायरस है। ये बोलने वालों को ना पहले सोचना चाहिए वो बोल क्या रहे हैं।
एक बार ये भी बिल गया था संसद में कि अगर मुसलमान कोई किसी को मारता है तो उसका जो केस होगा वो हिंदू पर होगा। आपने काफ़ी टाइम पहले देखा होगा, 2011 का बिल था। जो भी कुछ गलती होगी, अगर किसी मुसलमान ने हिंदू को मारा, हिंदू ने मुसलमान को मारा, वो सारा इल्ज़ाम हिंदू के ऊपर आएगा। ये एक बार बिल गया था। हाँ, गया था ना, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था, नहीं पारित हो पाया था। वो उसी की वजह से, अगर कांग्रेस होती ना तो वो बिल भी पारित हो जाता, वो बोले बिल भी पारित हो जाता। तो उसकी वजह से ठीक है, बोले जो जैसा कर रहा है भोले बाबा अपने आप देखेंगे, हम तो भोले बाबा के ऊपर छोड़ दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भोले, और भगवान आपकी, भोले बाबा आपकी सही मनोकामना पूरी करें। और मैं इस भोले बाबा की दुआ चाहिए। लाउड एंड क्लियर है, बाबा वापस आ रहे हैं फिर से। बिल्कुल आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, ये साफ संदेश है, जय भोले की जय। तो ये साफ संदेश है सभी भोलों की तरफ से, जो कांवड़ लेके आए हैं, और एक बड़ी संख्या में भोले कांवड़ लेकर आए हैं। और उन्होंने साफ क्लियरली बोला है कि भैया भोले जो योगी बाबा है वो वापस आ रहे हैं, और जितने भी ये राजनीति करते हैं उनकी राजनीति की दुकान एक न एक दिन बंद होने वाली है। तो ये था एक छोटा सा एक साक्षात्कार समझ लीजिए भोले से, और उसमें मैंने एक क्लियर व्यू रखने की कोशिश करी थी, क्योंकि कावड़ का टाइम है तो इसमें अच्छी खासी जनता होती है, तो उससे साफ संदेश मिल जाता है कि जनता क्या चाहती है। एक कावड़ आ रही है, कितनी सुंदर कावड़ है। एक और भोले हैं हमारे साथ में, और इन भोले से भी जानना चाहेंगे कि भोले कावड़ यात्रा कैसी रही अभी तक आपकी? अभी तो जैसे मैंने कावड़ यात्रा अभी मैंने स्टार्ट करी हरिद्वार से, अभी तक तो सही चल रही है। देखिए व्यवस्था कैसी है योगी बाबा की? हाँ, व्यवस्था तो देखो बढ़िया कर रखी है, बढ़िया कर रखी है। क्या लगता है अगर दूसरी सरकार होती तो ऐसी व्यवस्था हो पाती? देखो जी, मैं जब तक योगी सरकार चल रही है, जब तक तो ये है ना, मतलब ओके है। अब जैसे दूसरी सरकार आती है तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब ये सब सुविधा मिल पाएगी। जैसे हम उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि है ना, कुछ भी सुविधा हमें मिल नहीं पा रही है। अच्छा। हाँ, जैसे हम आए, मैं कम से कम 4 बार मैं बाइक से जा चुका हूँ, और अब मैं पहली बार कावड़ लेके आया था, कावड़ों में डंडे भी मार रहे हैं पुलिस वाले। अच्छा। ये गलत है ना। अब कंपेयर करके देखें तो योगी सरकार की से तो वो बेटर लगती है मेरे को सरकार। अच्छा, अभी मैंने देखा था कि जो बहुत सारे जो गैर धर्म वाले जो दुकानदार हैं रेस्टोरेंट ढाबे में, उन्होंने शिव ढाबा, वैष्णो ढाबा लगा रखा था। नाम था कुछ और, मोमडन नाम था, और नाम लगा रखा था उन्होंने शिव ढाबा। तो योगी बाबा ने बोला कि जो असली मालिक है उसका नाम लिखा जाना चाहिए। तो ये सही है गलत है आपके हिसाब से? भाई एक बार दोबारा बताओ। एक मिनट जरा शोर आ रहा है, एक मिनट जरा। अभी थोड़ा सा ये कावड़ आ रही है, तब तक मैं कावड़ दिखाता हूँ, इसके बाद में दोबारा सवाल करूँगा। ये देखिए, सवाल ये था मेरा, जैसे आप कावड़ बाग में जब आ रहे थे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट पड़े होंगे, है ना, चाय की दुकान मिली होंगी। तो उन दुकानों में जैसे कि दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसे कि मुस्लिम धर्म का मालिक है उस दुकान का, और उसने नाम लिख रखा है शिव ढाबा, वैष्णो ढाबा, वकील टी स्टॉल, जबकि नाम है कुछ और, मतलब मुस्लिम उसका मालिक है, और उन्होंने नाम लिख रखा है हिंदू देवी देवताओं को, उन देवी देवताओं को जिनको ये गालियां देते हैं, ठीक है, उन शिवलिंग का जिन पे ये वुजू करते हैं, ठीक है, हाथ धोते हैं। ज्ञानवापी का केस आपने सुना होगा, उसमें क्या करते हैं, वजू करते हैं, और उन्हीं के
नाम को लेकर अपना ढाबा चलाते हैं ये, और वैसे शिव जी को गाली देते हैं। तो ये जो ये किया इन्होंने, और बाबा ने क्या किया, उनको बोला है कि भैया जो असली मालिक है मुस्लिम है तो मुस्लिम नाम से दुकान का नाम रखेगा, और हिंदू है तो हिंदू के नाम से। तो आपके हिसाब से जो योगी बाबा ने किया वो सही किया या गलत किया? देखिए जी, जैसे कि आपकी बात आपने बताया, देखो जी, मुझे तो देखो लग रहा है सही किया है। सही किया है भैया। आप इतनी पवित्र कांवड़ यात्रा लेके आते हैं, अगर नीचे से गलती से ज़मीन पे टच भी हो जाए और तो टच हो जाए तो वो खंडित हो जाती है। और वहीं पे ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि बहुत सारे जैसे मुस्लिम लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, खाने में थूक देते थे, कुछ भी कर देते थे। तो ये तो इतनी पवित्र यात्रा है, तो योगी बाबा ने कहा कि भैया आप असली मालिक हो, आप असली नाम लिखो, आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम नाम से अपनी दुकान का नाम रखो। तो सही था ये। और राहुल गांधी बोल रहे थे संसद में कि हिंदू हिंसा करता है, हिंदू हिंसक है, असत्य है, हिंसा हिंसा हिंसा। तो ये सही बोल रहे थे वो, हिंदू हिंसा करता है क्या? हम तो राहुल गांधी के खिलाफ ही है। सही बात बता नहीं, वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि हिंदू हिंसा करता है। अब भाई अब वो दूसरे रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, अब हम तो भाई कुछ कर क्या नहीं सकते। अभी जो चुनाव हुए थे उसमें कह रहे थे, कांग्रेस के कुछ समर्थक पार्टियां थी, वो ये बोल रहे थे कि सनातन धर्म को समाप्त होना चाहिए, हिंदू हिंसा करता है, और हिंदू जो है एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है, ये सब बोल रहे थे। ये गलत है ना जी, ये गलत है। गलत है, हिंदुओं को ही गाली देते हैं, लेकिन गाली दे रहे हो तो सही वोट ले रहे हैं, और लेकिन हिंदू वोट भी तो नहीं दे रहे हैं। हिंदू अभी देखिए अयोध्या में इतने चुनाव हुए तो उसमें बहुत सारी सीटें कम हो गई बीजेपी की, हिंदुओं ने ही वोट नहीं दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इसका क्या कारण है? देखिए जी, इसका बहुत कारण भी हो सकता है, जैसे कि वाटर सप्लाई ले लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लो, और कुछ मतलब जैसे लोकेलिटी में जो जैसे छोटे मोटे काम होते हैं वो पूरे नहीं हो रहे हो, उनकी तरफ से थोड़े इशू हो रहे हो पब्लिक को, तो उसकी वजह से थोड़ा कुछ भड़की भी हो। लेकिन विकास तो बहुत काम की, विकास तो मैं कहता हूँ विकास हो रहा है। सड़कें कितनी बना दी, गुंडागिर्दी खत्म कर दी योगी बाबा ने, ये तो है। तो लेकिन अगर इतने अच्छे काम किए हैं तो एक आध गलत काम हो जाता है, उसकी वजह से वोट देना बंद थोड़ी कर देना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, अब उन्होंने दूसरी सरकार को चुना, अब क्या कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं, इस बार बाबा वापस आएंगे? जी, मेरे को तो लग रहा है आएंगे जरूर, क्योंकि देखो उन्होंने बहुत मेरे को लगता है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस बार तो गलती नहीं होगी हिंदुओं से जो इस बार हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और देखो जी, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो मोमडन है वो मोमडन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो क्या नाम है, उनकी क्या मतलब ये अयोध्या की तरफ से तो ज़्यादा ही है, तो वोटर्स उनकी तरफ से ज़्यादा आए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ये बात है। थोड़ा उन्होंने भड़काया भी होगा हिंदुओं को कि भाई ऐसे मत दो, उनको दो। तो मैं सिर्फ मैं सोचता हूँ, नहीं यही से मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर हिंदुओं को गाली दी जा रही है तो हिंदुओं को एटलीस्ट इतना सोचना चाहिए कि भैया हमें गाली दे रही है, गाली खा के तो हमें भले ही फ्री का मिल जाए, लेकिन मुंह पे गाली दे के तो थोड़ा ज़मीर जागना चाहिए ना हिंदुओं का। तो यही मैं बोलना चाह रहा था। तो ये देखिए मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है, और सब लोग जानते हैं कि जो भी इन्होंने जितना भी गलत किया है, जो भी ये बयानबाजी करते हैं नेता योगी बाबा के खिलाफ, वो सब गलत है। और जितने भी कांवड़ी हैं, एक बड़ी जनता योगी बाबा के साथ में है। तो मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाहूँगा, देखिए मैं भी एक हिंदू हूँ और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं कांवड़ियों और कांवड़ियों के परिवार वालों, मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें कसम है उस भोले की जिसके लिए आप जल लेकर आए हो, तुम्हें कसम है उस हरिद्वार की जहाँ से आप जल लेकर आए हो। इस बार इस बार जो योगी बाबा की जो फजीहत हुई है, जो हिंदुओं को गालियाँ दी गई हैं, हिंदुओं के मुंह पे गालियाँ दी हैं इन विरोधी पार्टियों ने, इसका मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। इस बार जो कमी रह गई है बाबा की सीटों में, इस बार वो सीटें पक्की आनी चाहिए, वो सारी भरपाई सूद समेत ब्याज के वापस होना चाहिए, क्योंकि इतना सम्मान कांवड़ियों को
योगी बाबा देते हैं शायद कोई नहीं देता, और कांवड़ियों को क्या पूरी जनता को सम्मान देते हैं। वो साफ बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। तो ये सब हिंदुओं को सोचने की ज़रूरत है कि गाली खाकर कब तक वोट देते रहेंगे। थोड़ी सी फ्री के लालच के लिए झूठे लोगों के साथ कभी नहीं देना चाहिए। जो हकीकत में जो सही काम करता है, सच को सच बोलता है, उसी को जनता को साथ देना चाहिए। तो कांवड़ियों ये ध्यान रखना है, इस बार बाबा का कर्ज पूरा करना है। एटलीस्ट कांवड़ियों को तो मैं बोलूँगा कि जिन कांवड़ियों ने कांवड़ लेके आए हैं उनको सोचना पड़ेगा, उन सभी कांवड़ियों को इस बार सोचना पड़ेगा और बाबा को सूद समेत ब्याज वापस करना होगा। बाबा की सरकार को इस बार भारी मतों से जिताना होगा। धन्यवाद। ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, समझ लीजिए जो भी समझ लीजिए। सिर्फ ये संदेश देना चाह रहा था मैं आप सभी को कि क्या है कि लोग बहुत खुश हैं। इतनी व्यवस्था शायद किसी और सरकार में ना मिली है और ना ही मिलेगी। तो आज़ादी से जीना चाहते हैं आप लोग, अगर आज़ादी से जीना चाहते हैं तो सही सरकार का चुनाव का चयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले की, राधे राधे, जय श्री राम।